आज इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अपने आप को सर्वोच्च मानने लगा है। आज धरती पर 87 लाख प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। इनमें इंसान भी शामिल हैं, जो कि धरती पर मौजूद सभी जीवों से ज्यादा चालाक और बुद्धिमान हैं। अपने फायदे के लिए इंसानों ने प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इंसान धरती पर न होता तो कैसा नजारा होता। अगर पृथ्वी से अचानक सारे मनुष्य खत्म हो जाएं, तो मनुष्य सहित मनुष्य रहित पृथ्वी कैसी होगी। हमारे इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों ने भी ये सवाल बहुत बार उठाया है और आम आदमी का तो इसका जवाब मिल ही नहीं सकता। इंसान बहुत ही उत्सुक है जानने के लिए जवाब। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस पृथ्वी पर लगभग 750 अरब लोग रहते हैं और एक साथ इतने लोगों का मरना या खत्म हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में पृथ्वी पर एक बार ऐसा भी पहले हो चुका है, जब संपूर्ण इंसानियत मरने की कगार पर था। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च से पता लगाया है कि अतीत में एक ऐसा भी समय आया था जब मानव सभ्यता लगभग पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गई थी। यह समय आज से लगभग 75,000 साल पहले आया था। 75,000 साल पहले इंसानों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहां पर इंसान प्रजाति का जन्म हुआ था। उस समय गुफा में रहने वाले आदि मानव की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। उसी वक्त एक नाजुक समय आया था जब भुखमरी के कारण वहां संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए सिर्फ 2000 ही बचे थे, क्योंकि इनके अलावा बाकी पूरी पृथ्वी पर कोई और मानव बस्ती नहीं थी। इसलिए उस वक्त इंसानियत का भविष्य सिर्फ उन्हीं 2000 लोगों पर आधारित था। अगर उस समय उन 2000 इंसानों की भी भुखमरी के कारण अंत हो गया होता, तो शायद आज आदि मानव के होमोसेपियंस के वंशज के आप और हम इस धरती पर मौजूद नहीं होते। सौभाग्यवश उन 2000 लोगों को जीवनदान मिल गया, क्योंकि वो लोग अपने पुराने आवासों को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे गुट बनाकर चारों ओर निकल पड़े। उनमें से कई गुट हरियाली प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। लगभग 10,000 वर्ष बाद, यानी कि आज से लगभग 65,000 साल पहले, उनमें से कई लोग मध्य और उत्तर अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और एशिया में जाकर बसे और इस प्रकार धीरे धीरे इंसानों का पूरे विश्व में बसेरा हो गया। अब आप मान लीजिए कि इतने सालों बाद एक बार फिर से इंसानों पर किसी घातक वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो जाता है, या फिर किसी और वजह से सिर्फ और सिर्फ मानव जाति का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो उस परिस्थिति में ये धरती कैसी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पृथ्वी पर सिर्फ उन चीजों का अस्तित्व होगा जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, और इसके अलावा जीव जंतु पेड़ पौधे भी मौजूद होंगे सिवाय इंसानों के। दोस्तों, धरती से इंसानियत के खात्मे के बाद लगभग 24 से 48 घंटे के बाद का नजारा काफी हैरान कर देने वाला होगा। चारों ओर सन्नाटा होगा, इंसानों की कोई चहल पहल नहीं होगी। पृथ्वी पर इंसानों के ना होने से इंसानों द्वारा बनाई गई वो सभी चीजें ऑटोमेटिक ही काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उस वक्त उसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। आपको बता दें कि इस बात का पता सबसे पहले पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलेगा। सामान्य हालातों में रात के समय अमेरिका का 62% आकाश रोशनी से चमकता रहता है। इसी प्रकार यूरोप का लगभग 85% आकाश रोशनी से चमकता है और जापान का लगभग 98% आकाश रोशनी से जगमगाता रहता है। लेकिन इंसानियत के खत्म होने के 24 घंटे के बाद ही पूरी पृथ्वी पर अंधेरा कायम हो जाएगा और इस वजह से पूरी पृथ्वी पर अंधेरे का साम्राज्य होगा, क्योंकि उस समय सभी थर्मल पावर स्टेशन और लाइट सर्विसेज को चलाने वाले कोई भी इंसान नहीं होंगे, जिसकी वजह से सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे। और कुछ घंटे बीतने के बाद सभी प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों के बंद होने के बाद धीरे धीरे सभी प्रकार की रोशनी करने वाले यंत्र भी बंद हो जाएंगे, और इसका पता सबसे पहले धरती का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को ही चलेगा और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू कर देगा। दुनिया में कुल मिलाकर 435 न्यूक्लियर स्टेशन है और न्यूक्लियर स्टेशन को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग टावर में पानी की जरूरत पड़ती है। टावर तक पानी को पहुंचाना और उसे ऊपर चढ़ाने के लिए पंप या मोटर की जरूरत पड़ती है और पंप चलाने के लिए पावर यानी कि बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर काफी अधिक बढ़ जाएगा। यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर निकल आएगा। इन केमिकल्स का खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेगा। उस वक्त बेहद ही खतरनाक मंजर होगा। इसका अंदाजा आप
चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट विस्फोट से लगा सकते हैं। यह घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में घटी थी। इस हादसे का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अभी तक वहां बसने की कोई हिम्मत नहीं करता। यहां रहने वाले जीव जंतु पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 1.25 लाख लोग मारे गए थे। ये इतना भयानक विस्फोट था कि उसने रिएक्टर की 1000 टन की छत को उड़ाकर राख कर दिया था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस विस्फोट के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बम की तुलना में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला था। दोस्तों, ये तो केवल चेर्नोबिल पावर प्लांट की बात थी। सोचिए, अगर धरती के सारे मानव खत्म हो जाएं, तो यहाँ मौजूद सारे न्यूक्लियर स्टेशन एक साथ नियंत्रित हो जाएंगे तो क्या होगा? शायद इस बात का अंदाजा लगाना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर धरती पर कुछ होगा तो सिर्फ तबाही। इस विस्फोट से जीव जंतु भी और उनकी कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। पृथ्वी से इंसानों के खत्म हो जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही यातायात की भी प्रणाली पूरी तरह से रुक जाएगी। अंडरग्राउंड टनल और मेट्रो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पानी भर जाएगा या फिर वहां बिना पंप के हवा की निकासी नहीं होगी। इसके साथ ही सभी सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह आपस में टकरा जाएं और इनसे एक ऐसा करते करते धरती को मिलने वाले सभी सिग्नल्स बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन जैसी चीजों को हम यूज नहीं कर पाएंगे। 1 महीने के बाद पृथ्वी पर मौजूद प्रदूषण का स्तर कम होने लगेगा। आसमान साफ और नीला दिखाई देगा, नदियों का पानी स्वच्छ हो जाएगा और धरती पर इंसानों के ना होने से कचरा भी नहीं होगा। इसके साथ ही प्रकृति अपने आप को हील करने लगेगी। अपने शुरुआती समय की तरह ही वो साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 1 साल बाद क्या होगा। दोस्तों, 1 साल के बाद मौसम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं इंसानों द्वारा कंक्रीट और सीमेंट के घरों को प्रकृति अपनी गोद में लेने लगेगी। इंसानों द्वारा बनाए गए सारे शहर खंडहर में तब्दील हो जाएंगे और कुछ समय के बाद ये खंडहर मिट्टी में बदल जाएंगे और मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी संख्या में वृद्धि होने लगेगी और एक बार फिर से धरती हरी भरी दिखने लगेगी और ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ जाएगा। मानव जाति के खत्म होने के लगभग 10 साल के बाद पूरी पृथ्वी पर जंगल का राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नजर आने लगेंगे। जहां पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल या सिटीज या फिर चमचमाते फर्श हुआ करते थे, वहां पर भी अब जंगल और नदियां नजर आने लगेंगी, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। अब शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा करने लगेंगे। अब यहाँ पर शेर, चीता, हिरन, भालू, भेड़िया, इस प्रकार के तमाम जानवर नजर आने लगेंगे। मनुष्य के खत्म होने के कारण अब समुद्र भी फलने फूलने लगेंगे। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों ने कोर्स नामक एक मछली की प्रजाति का इतना शिकार किया है कि उसकी 95% संख्या खत्म हो गई। अब जब इंसान नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियां या समुद्री जीव अपना विकास तेजी से करने लगेंगे। लगभग 100 साल के बाद पृथ्वी को देखकर कोई भी नहीं कह पाएगा कि यहाँ पर कभी इंसान रहा करते थे, क्योंकि तब तक पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जंगल फैल चुका होगा। मजबूत से मजबूत मकान और हर प्रकार की गाड़ी या लोहे से बने तमाम प्रकार के सामान जंगल में दफन हो चुके होंगे। इंसानों के खत्म होने के लगभग 500 साल के बाद अब पूर्ण रूप से शहरों का अस्तित्व खत्म हो गया होगा, लेकिन पत्थरों के बने कुछ ढांचे अभी भी नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन जानवरों को पाल पोस कर अपना पालतू बनाया था, अब वो सब भी जंगली हो चुके होंगे। अब फिल्मों में दिखाए जाने वाले जानवर फिर से पनपने लगेंगे और नई नई प्रजातियां उत्पन्न होने लगेंगी। लगभग 1000 साल के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं रहेगा। अब लगभग 99% कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के माध्यम से समुद्र में जा चुका होगा। अब समुद्र के तटों पर कार्बनिक खंडों की रचना होने लगेगी। अब फिर से पृथ्वी का वातावरण बहुत ज्यादा साफ हो चुका होगा। लगभग 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से खत्म हो जाने के बाद धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के असर की कोई संभावना नहीं रहेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगेगा और धरती का तापमान औसत 2.5 डिग्री कम हो चुका होगा और हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। अब धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह बर्फीली चादरें देखने को मिलेंगी। लगभग 50,000 साल बाद न्यूक्लियर स्टेशंस का कचरा जो मानव सभ्यता में जमीन के अंदर दफनाया था, उससे खतरनाक साइड इफेक्ट अब खत्म हो चुके होंगे। तब तक पृथ्वी पर मौजूद मानव सभ्यता का हर एक प्रमाण नष्ट हो जाएगा। लगभग 10 करोड़ साल बाद चिंपैंजी के विकास में भारी परिवर्तन हो सकता है। आपको बता दें कि इंसान और चिंपैंजी का जेनेटिक ब्लूप्रिंट आपस में लगभग 98% मेल खाता है। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में चिंपैंजी अपना विकास करके मानव रूप ले ले। कुछ कहा नहीं जा सकता।
अगर इतने समय बाद पृथ्वी पर इंसान फिर से जन्म ले ले तो उसे ये पता करने में काफी समय लग जाएगा कि कभी धरती पर इंसान हुआ करते थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हम इंसानों ने धरती की पूरी तरह से काया पलट दी है और इसका बहुत दोहन भी किया है। इसके बावजूद भी अगर हमने अभी भी सुधार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब प्रकृति हमसे बदला लेगी और हकीकत में इस धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।